इंसान इतने दिन गायब रहने का भी, आगे कितने लोगों को दुआ कराई और सर से कैसे मिली थी, सारा बताओ। सर से मुझे मिले हुए 3 साल से ऊपर हो गए हैं और मैं गिर गई थी और मेरी कमर पर चोट लगी थी, टेलबोन हिट हो गई थी मेरी। तो जब एक्सरे करवाए तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो डिस्क है ना वो स्लिप हो गई है। तो बड़ा परेशान हुई मैं कि अब कैसे होगा, मेरे से मूवमेंट भी नहीं हो रही थी। फिर एक और डॉक्टर को एक्सरे दिखाया, उसने कहा कि नहीं आपके ना मोरे हिल गए हैं, डिस्क ठीक है आपके मोरे हिल गए हैं। उसने दवाई दी, उस दवाई के खाने से मुझे ये हुआ कि मेरा ब्लड प्रेशर शूट अप हो गया बहुत ज़्यादा, और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से और ज़्यादा मसले होने लग गए मुझे। तो जब डॉक्टर को मैसेज किया कि मेरी ये कंडीशन हो रही है, सुबह 9 बजे उसको मैंने मैसेज किया था, रात के 9 बजे उसका मैसेज आया कि आपने यही दवाई कंटिन्यू रखनी है। हाँ, मैं इसके ये है कि अगर आपको ये सूट नहीं की है तो मैं आपको कोई और दे देता हूँ, होगा यही फार्मूला। तो मैंने डॉक्टर से आगे से कहा कि 12 घंटे के बाद आपने मुझे जवाब दिया, इसके दौरान में मैं एक्सपायर हो जाती तो। खैर इसका उसके पास भी कोई जवाब नहीं था, वो कहता जी मैं मसरूफ़ था, ठीक हो गया। और मुझे दर्द इतनी ज़्यादा होती थी, बहुत तकलीफ़ होती थी मुझसे, रात को सोया नहीं जाता था। तो मेरी अम्मी भी ज़ईफ़ा हैं और उनके अपने काफ़ी मसले मसाइल हैं, वो हार्ट पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट हैं, फिर उनके अपने भी मोरे हिले हुए थे। तो वो रात को जब लेटी है ना तो मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मेरा था कि मैं पानी पीना है, तो मैं अब उनको कैसे कहूँ, वो अभी सोई हैं, सारा दिन वो इस तरह ही मेरी देखभाल ही करती रहती हैं। तो इसी उसमें ही ना मोबाइल मैंने पकड़ा और यूट्यूब चेक करना शुरू किया। जैसे ही मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी तो दुआ रूम तक मैं पहुंची और उस टाइम ना डॉक्टर बाबा ना दुआ करवाने लगे थे, और ये उस वक्त थी कि जब मुझे ना दर्द बहुत हो रही थी। उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो, मेरे साथ दुआ करें। मैंने आंखें बंद की और दुआ की, और जब मैंने दुआ की तो मेरी दर्द मुझे लगा मुझे है ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि पानी पीना है। अब मेरे पास इतना पानी तो था ही नहीं, मैंने तो बताया कि मुझे प्यास नहीं था, थोड़ा सा पानी कहीं ग्लास में इतना सा होगा, थोड़ा सा चुन्ना मुन्ना सा जिसे कहते। मैंने वो ही पानी पी लिया और उसमें से थोड़ा सा पानी रखकर मैंने अपने दर्द वाली जगह पर भी लगाया। कहाँ मुझे नींद नहीं आ रही थी, दर्द से, दर्द में कमी क्या, दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। और फिर उसके बाद मुझे सुकून की नींद आ गई और मैं सो गई। फिर मैंने सूरह रहमान सुनी 7 दिन आंखें बंद करके, सुबह दोपहर शाम। वो जैसे एक दवाई नहीं होती है सुबह दोपहर शाम, वो इस तरह याद रख के। और कंसंट्रेशन तो होती थी, लेकिन मुझे लगता था कि सूरह रहमान सुनने से मुझे लोरी मिलती है, मैं सो जाती थी दरमियान में कहीं। और कभी ख़त्म हो रही होती थी तब थोड़ा सा मैं होश में आ रही होती थी। और पानी मैंने इस तरह ही रखकर 7 दिन वो सुना। फिर डॉक्टर ने मुझसे, इसी दौरान में डॉक्टर ने मुझसे ये भी कह दिया कि आप जो है ना डिप्रेशन फेज़ में चली गई हैं, तो आपको डिप्रेशन की मेडिसिन्स भी होंगी। और उसके साथ उन्होंने मुझे इंजेक्शन्स देने शुरू कर दिए थे। फिर मैंने कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुना। उसके सुनने से ये हुआ कि मेरे मसले मसाइल जो थे वो तो थे जूं के तुम, लेकिन वो मेरे अंदर जो एक इत्मीनान आया, सुकून आया, एक खुशी की लहर जो मेरे अंदर आती थी। फिर मुझे दोपहर का इंतज़ार कि नहीं, मैंने वो डोज़ लेनी है अपनी। इस तरह चलता रहा और फिर मुझे इंतज़ार होता था कि हफ्ते का दिन आएगा, आज बुध की जुमेरात, फिर हफ्ता आएगा और दुआ रूम।
फिर मैंने वो वीडियोस, फिर मैं वो घर पर बैठे हुए, क्योंकि मैं थी बेड पर, मैं कुछ कर तो सकती नहीं थी। जैसे ही सूरह रहमान के 7 दिन पूरे हुए तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा, क्योंकि मेरी दुआ यही होती है कि या अल्लाह मुझे मेरी शिफा तक पहुंचा दे, पहुंच गई। वही डॉक्टर जो कह रहे थे कि आपकी डिस्क क्लिप कर गई है या आपके मोरे हिल गए हैं, तो एक और डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा आपको कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। बस ये है कि थोड़ा सा जब आप कहीं स्लिप हुई हैं, गिरी हैं, तो वो पट्टे जो हैं वो थोड़े से खिंचाव में आ गए हुए हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और आपको जो मेडिसिन्स दी जा रही थी वो सारी गलत थी, उनकी ज़रूरत ही नहीं थी। और उसके बाद आज आप देखें मैं आपके सामने हूँ, कहाँ मैं मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, और आज माशाल्लाह अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों के साथ हूँ और अपनी माशाल्लाह। जिम्मेदारियों को निभा रही हूँ। हम्म। और सबसे पहले जो हम लोग दुआ से आशना हुए थे वो अपनी मेरी अम्मी के, हमारे साथ ना एक ड्रामा होता था। जैसे ही सूरज तुलू होता था तो बुखार होना शुरू हो जाता था, और जैसे ही सूरज गुरूब होता था अम्मी का उतरना शुरू होता था असर के बाद, और मुझे चढ़ना शुरू हो जाता था। दवा लो तब भी, दवा लो तब भी नहीं, यही मामला होता था। और बुखार 104, और ये वो बुखार कि जिसमें इंसान में हिम्मत नहीं होती, और हम लोग अपने काम, लेकिन समझ नहीं आती थी कि ये हो क्या रहा है। टेस्ट सारे क्लियर आते थे, और घर वाले, फैमिली वाले यही कहते थे कि आप ना कोई ये ड्रामा करते हैं, आप लोगों को ड्रामा है ये। बड़े परेशान थे, और इसमें हम लोगों ने कई महीने जो थे ना इस तकलीफ़ में गुजारे थे कि ये हमारे साथ होता क्या है। फिर हम लोग पहुँचे हाजी मकसूद साहब के पास। हमें किसी ने बताया, मेरी अम्मी जान को ही, तो मेरी अम्मी जान गई थी दुआ करवाने के लिए। जब पहली दुआ हुई थी तो वो वहीं पर ही अम्मी जान को महसूस हुआ कि मेरा बुखार मुझे ना कम हो रहा है, और वो जौन सा उनको खिंचाव या दर्द बुखार की वजह से थोड़ा बहुत होता था उसमें कमी आने लगी। जब अम्मी घर आई तो अम्मी जान ने मुझसे कहा कि अब उन्होंने मुझसे कहा कि आपने ना 3 दुआएं करवानी है, तो आप कल जाएंगी। तो मैंने अपनी अम्मी जान को आगे से हंस के कहा नहीं रहने दे, बड़े बाबे शब्बे देखे हैं, डब्बे पीर होते हैं, रहने दे, जब आप ठीक हो जाए तब देखेंगे। लेकिन हुआ ये था कि अम्मी का जैसे ही बुखार ठीक होना शुरू हुआ, मैं खुद ब खुद ठीक होने लगी। मुझे बुखार मेरा नहीं हुआ उस तरह से, 104 पर नहीं गया मेरा, 100 तक रहा। फिर उसके बाद वो भी हमारा मसला हल हो गया। मेरी अम्मी जान ने सुनी थी सूरह रहमान, मैंने नहीं सुनी थी तब। फिर उसके बाद मैंने तब सुनी थी 3 साल पहले, जब मेरी कमर का मसला हुआ था। और यूँ हम फिर दुआ रूम तक पहुँचे, और फिर जब एक दिन मैं दुआ रूम में थी तो मेरा था कि जब फैज़ आम के दिन आ रहे थे उन्हीं दिनों में, तो तब मेरे दिल में ये दुआ या ख्वाहिश थी कि मैं फैज़ आम के दिन है तो मैं वहाँ जाऊँ, मैं अपने लिए फैज़ ले लूँ। सफ़र की इजाज़त तो नहीं दी गई थी मुझे डॉक्टर की तरफ से कि आप अभी इतना सफ़र नहीं करेंगे, लेकिन मेरी अपनी वो जिसे कहते हैं एक लगन, एक तड़प थी। तो मेरे अब्बू जान ने कहा कि अगर आपने जाना है तो आप चले जाएं, लेकिन रिस्क आप पर है। मैंने कहा जी ठीक है। फिर मैं और मेरी अम्मी जान आए, और वो जब फैज़ आम के दिन थे और हम लोग आए, ना सिर्फ इतना सफ़र किया, वहाँ पर हमने बैठकर किया जहाँ, और मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत मेरी कमर का मुझे मसला था, खिंचाव का, या मैं झुक नहीं पा रही थी, मेरा घर जाने तक वो मसला हल हो चुका था। फिर वक्त के साथ साथ कई चीज़ें ऐसी हुई कि जो मेरे साथ मैंने ख़ुद से देखना शुरू किया, मुझे समझ नहीं आती थी।
लेकिन जब वो अपने अंदर से गुजरी है ना, तो वो तब समझ में आया। और अब कुछ महीने से मैं अल्लाह ताला से यही कहती हूँ कि अल्लाह जी बस सीधे रास्ते पर रखिएगा, वो झटका ना लगाइएगा। वो झटका लगा। कई चीज़ें ऐसी थी, ये जो हम कहते हैं ना कि हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं या तस्बीह करते हैं, वक्त के साथ साथ मैंने ये सीखा कि हमने तस्बीह को तो फेरा लेकिन अपने दिल को ना फेरा। दिल को फेरना था, तस्बीह को नहीं फेरना था। फिर मैंने सीखा कि असल वजह, अक्सर बाबा ये कहते होते थे कि नफ़रत हर बीमारी की जड़ है। हम सुनते थे, मुझे लगता है कि हमने सतही तौर पर देखा उसे। मुझे ऐसा लगता है कि नफ़रत हर बीमारी की जड़ कैसे है। नहीं, हम मानते ही नहीं हैं। लेकिन वक्त ने मुझे सिखाया कि नहीं, नफ़रत वाकई हर बीमारी की जड़ है। वहीं से ही वो नेगेटिविटी आती है आपके अंदर, और जब नेगेटिविटी आती है तो फिर वहाँ से सारे मसले आते हैं। फिर वो रूह का जो कनेक्शन हम लोग इधर उधर कर लेते हैं, ये सारे मामला। फिर अपने जहन को उस तरफ लाना, और फिर ये अक्सर जब हम कह तो देते हैं कि अल्लाह है ना, लेकिन मुझे लगा कि हमने माना ही नहीं इस बात को। जब झटका लगा, कुछ तकलीफ़ आई, तब हमने उधर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की तरफ किया। फिर हम लोग अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पर लाते थे, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी पर मैं तब आई जब झटका लगा, या मुझे उस वक्त से गुजारा गया, मैं उससे प्रैक्टिकली निकली। और आज मैं कहती हूँ कि जो 3 साल पहले की समीरा थी और आज की समीरा है, उसमें बहुत फ़र्क आया है, उसकी सोच में आया है। पहले सिर्फ बाबा जो कहते थे ना, तो वो मुझे लगता है कि हम बैठे हुए यहाँ पर सुन रहे होते थे। असल समझ मुझे तब आई जब प्रैक्टिकल हुआ, जब मैं उसमें से गुजरी हूँ। वो तन बीता जब हुआ है ना, तो तब पता चला कि वाकई अल्लाह है, अल्लाह है ना। और थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ पहुँची मुझे, और मैं मानती हूँ कि जब मेरे दिल में बदगुमानी आई या नफ़रत आई, तब और रिसेंटली एक छोटा सा वाक़या हुआ जिस दिन मुझे मेरे फादर की शादी के बारे में पता चला था। तो उस दिन मैं बहुत परेशान थी, और मेरे बाबा से मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा था, मेरे अब्बू जान से भी नहीं रब्ता हो रहा था। फिर मैं इतना परेशान हुई थी कि उस दिन उस तड़प में मैंने अपने आप को, बहुत कम होता है कि मैं इस फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाऊं, उस फ्रीक्वेंसी पर जाकर फिर मैंने कहा कि बाबा को ये मैसेज कि बाबा, फिर बाबा ने मुझे कॉल किया। फिर मैंने बाबा कहते जी बेटा। फिर मैंने बाबा को बताया कि बाबा, मैं आज अपने आप को उस जगह महसूस कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर सिर्फ एक आसमान है। इतनी मैं अकेली और तन्हा रह गई इस दुनिया में कि जो आपके साथ मुखलिस रिश्ते कौन होते हैं? सिर्फ एक माँ और एक बाप होता है। बहन भाई भी होते हैं, लेकिन वो भी एक वक्त तक होते हैं। जब वो अपनी जिम्मेदारियों में आते हैं तो आप उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रहते हैं। और ये वो आलम था कि हम लोग अक्सर ये सुना करते हैं ना कि जैसे एक मछली है और वो बिन पानी के तड़पती है। हम लोग शायद ये फ़िक्रा पढ़ा करते थे, और ये जब मेरे तन पर बीता, मैं उसमें से गुजरी, तो फिर पता चला कि मछली बिना पानी के कैसे तड़पती है। तो जब मेरी बाबा से बात हुई तो बाबा ने मुझसे कहा कि मुझे ये फर्स्ट मीटिंग जब हुई थी तो स्ट्रॉन्ग वाइब्स आई थी, और उसके बाद बाबा ने मुझसे कहा कि बेटा आप उनको उनके हाल पर
छोड़ दो। बाबा का ये जुमला मेरे दिमाग में रहा और ये बाबा के अल्फाज, उनकी आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। और वाकई मैंने फिर ऐसा किया, क्योंकि बाबा जो कहते हैं तो वो ऐसे ही नहीं कहते हैं। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र कि वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि मेरे बाबा ने कॉल की, अबू जान ने मुझे फ़ोन किया और वो थोड़ा नॉर्मल भी हो गए हमारे साथ सब कुछ। तो वो तन बीती उस टाइम मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ा सा हुई कि आज मैं कहाँ खड़ी हूँ। अबू जान अपनी सेकंड वाइफ के साथ होंगे, मेरी अम्मी जान उस वक्त बहुत बीमार थी और हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गई थी। तो उस टाइम यही कहा जा रहा था कि मेरी अम्मी को कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा था कि फिर मैं तो बिल्कुल अकेली, कहाँ होंगी मैं। वही बात आ गई सोच की कि वो यकीन की हालत में रहना। तब मुझे पता चला था कि नहीं, मैं तो यकीन की हालत पर नहीं थी, क्योंकि मैंने फिर उस टाइम सोचना शुरू कर दिया कि था कि फिर मैंने कहाँ जाना है, लावारिस सेंटर है या दारुल अमान है। फिर उसी सोच में परेशान भी रही मैं। फिर मुझे था कि मैं बाबा से बात करूं। फिर उस वक्त मुझे एक स्ट्रॉन्ग सा मैसेज ऐसे ही पहुंचा कि बेटा हर पल हर दफ़ा मैं नहीं आऊँगा, आपको एक ट्रैक बताया है, इससे आपने खुद निकलना है। और फिर मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह बाबा ने अब जो बताया है, जो सिखाया है, उस पर अमल तो करना है। फिर जब वो उस प्रैक्टिकल से मैं निकली और आज आपके सामने समीरा मुस्कुराती हुई नज़र आ रही है आपको, तो वो सिर्फ बाबा का एक जुमला था जो मेरे आज भी गूंजता है कि बेटा उनको उनके हाल पर छोड़ दो। और जब मैंने उनको उनके हाल पर छोड़ा तो वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो वहाँ से एक यकीन की हालत में आना शुरू हुई और सब मामला ठीक होने लग गए। और एक काम मैंने ज़रूर किया था कि वो अल्लाह पानी वाली दुआ जो थी वो मैंने की। और जो कहते हैं ना शदीद डूब कर करना, वो की और प्यार से। फिर मैंने इस दौरान में प्यार से अल्लाह जी को प्यार से पुकारना सीखा। ये जो लास्ट फेज़ निकला, और जब मैं इससे निकली फिर मैं 2 महीने से ना बाबा को कॉल कर रही थी और मैसेज कर रही थी कि बाबा मुझे इजाज़त है कि मैं दुआ रूम में अकेले आ जाऊं, क्योंकि मैं हमेशा अपनी अम्मी के साथ आया करती थी, क्या मुझे इजाज़त है? आज बाबा की मुझे कॉल आई तो बाबा से आज मैं काफ़ी तड़प रही थी। फिर मैंने अपने आप को इस फ्रीक्वेंसी पर कि मैसेज जाए, फिर बाबा का मुझे आया फ़ोन, तो बाबा ने कहा कि अगर आपके अम्मी अब्बू को एतराज़ नहीं है तो आप आ सकती हैं। और फिर मैं यहाँ आ जाऊँ। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। इनको दें आप अपने साथ जो है। क्यों? सॉरी, अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है बोलने को। नहीं, क्यों नहीं है बोलने को? क्या नाम है, क्या करती हो और कैसे सर से मिले आप? मेरा नाम कृतुलैद है और राइट नाउ आई एम डूइंग अ जॉब इन HBL। ठीक है। बाबा से 4 साल पहले मुलाकात हुई थी और एक्चुअली में दुआ का मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था, सबा ने।